नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पीसी मीणा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट सेकंड का टॉपिक चीन की कार्यपालिका पर मैं आज व्याख्यान अपना देना चाहूँगा। चीन की कार्यपालिका में राष्ट्रपति के पद की स्थिति पर मैं अपना व्याख्यान दूंगा। जनवादी चीन के संविधान द्वारा राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 1982 के संविधान में राष्ट्रीय जन कांग्रेस को राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार प्रदान किया गया। नए संविधान के अनुच्छेद 79 में यह कहा गया है कि जनवादी चीन के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा किया जाएगा, यानी संसद के द्वारा किया जाएगा। संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसके पद से हटा सकती है। कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। चीनी राष्ट्रपति की शक्तियाँ तथा कार्य। जनवादी चीन के राष्ट्रपति के अधिकार और कार्यों का विवेचन निम्न बिंदुओं में कर सकते हैं। नंबर 1, विधियाँ एवं अध्यादेशों को जारी करना। चीन का राष्ट्रपति विधियाँ तथा अध्यादेशों को जारी करता है। राष्ट्रपति इसका कार्य को राष्ट्रीय जन कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति के आदेशों पर ही संपन्न करता है। नियुक्ति तथा पद। राष्ट्रपति को निम्नलिखित को नियुक्त करने या उन्हें पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री तथा राज्य परिषद के सदस्य, मंत्रालयों तथा आयोगों के मंत्री इंचार्ज को हटा सकता है। ऑडिटर जनरल को हटा सकता है। राज्य परिषद का महामंत्री आदि को भी पद से हटा सकता है, नियुक्ति कर सकता है, हटा भी सकता है। प्रतिरक्षा संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति में युद्ध की घोषणा करने और प्रतिरक्षा के लिए तैयार होने का आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। चीन न्याय तथा सम्मान संबंधी शक्तियाँ। चीन के राष्ट्रपति को सार्वजनिक क्षमादान और व्यक्तिगत अपराधियों को क्षमादान के आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त उसे सम्मान पदक तथा राज्य पदक प्रदान करने के कार्यों का भी संपन्न करना होता है। वैदेशिक शक्तियाँ। चीन के राष्ट्रपति को विदेश संबंधी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जैसे चीनी गणराज्य के वैदेशिक संबंधों में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना, विदेशी राजदूतों का स्वागत तथा दूसरे देशों में चीनी राजदूतों की नियुक्ति करना या उन्हें पद से उन्हें वापस बुलाना, दूसरे देशों के साथ किए गए समझौतों को स्वीकृति देना या उन्हें समाप्त करना आदि। अब हम ये देखते हैं कि चीन के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से राष्ट्रपति को काफ़ी शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन यदि हम व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि चीन का राष्ट्रपति का पद नाम मात्र कार्यपालिका का पद है। उसके अनेक कारण हैं, जैसे दलीय नियंत्रण। चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है और चीन में साम्यवादी दल का वर्चस्व है और सभी राज्य के तंत्रों पर उसका नियंत्रण है। साम्यवादी दल की स्थिति और उसके नियंत्रण ने इस पद की नाम मात्र का बना दिया है। 1954 के संविधान के चेयरमैन की तुलना में राष्ट्रपति को कमजोर स्थिति। 1982 के संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों को 1954 के संविधान के चेयरमैन की तुलना में बहुत कम कर दिया गया है। उदाहरण के लिए अब राष्ट्रपति न तो सशस्त्र सेनाओं का मुख्य सेनापति है और न ही पहले की तरह नवनिर्मित केंद्रीय सेनाओं की परिषद के चेयरमैन तथा सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। अब चेयरमैन तथा उसके सदस्यों को चुनाव राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा किया जाता है। विधेयकों पर वीटो का अधिकार नहीं है। 1982 के संविधान के अंतर्गत चीन के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा पारित किए गए विधेयकों को अस्वीकृत करने या वीटो का प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। वह विधेयकों को राष्ट्रीय जन कांग्रेस के पास दोबारा विचार करने के लिए भी नहीं भेज सकता। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थिति स्थायी समिति के निर्णयों का कार्यान्वयन मात्र है। चीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सामूहिक राज्य नेतृत्व है जो स्थायी समिति तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। स्थायी समिति जहाँ सामूहिक रूप से निर्णय लेती है तथा कानून निर्माण करती है, वहीं राष्ट्रपति राज्य के मुखिया के रूप में उन्हें क्रियान्वित करता है। 1982 के संविधान में राष्ट्रपति को राज्य कार्यों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं। वह अपने कार्यों को स्थायी समिति के निर्णयों के अनुसार ही संपन्न करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनवादी चीन के 1982 के संविधान में राष्ट्रपति राज्य या राष्ट्र का अध्यक्ष है। इस प्रकार उसे प्रतिष्ठा प्रदान की गई है तथा सैद्धांतिक रूप से उसे अनेक शक्तियाँ प्रदान कर शक्तिशाली बनाया गया है। हालांकि
उसकी शक्तियाँ नामात्र की है। वह अपने समस्त कार्यों को राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति के अनुसार ही संपन्न करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनवादी चीन के संविधान में, नए संविधान में राष्ट्रपति को उतनी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं जितनी शक्तियाँ 1954 के संविधान में प्राप्त थी। तो आज बच्चों इतना ही। धन्यवाद।